देखिए, जब से मानसून सत्र चालू हुआ है तो उसके पहले दिन ही भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। और इसके लिए विपक्ष ने इनको बहुत मजे भी ले रहे हैं कि और इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उनका कारण ये बताया है कि मेरा स्वास्थ्य कारण क्या है, ठीक नहीं है। जबकि हकीकत तो ये है कि जो ये जस्टिस वर्मा जो जज थे जिनके घर में 15 करोड़ रुपया मैंने कैश मिला जला हुआ, उसी के मामले में ये शुरू से ही एक्टिव थे, उसके कारण ही ये मैंने कि इस्तीफा इनको देना पड़ा। और ये का क्या था पूरा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और साथ में हम लोग को जो एग्जाम में इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ये तो न्यूज़पेपर का आज कटिंग दिखा रहा हूँ कि क्या आया है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग मामले से जुड़ रहा है धनखड़ का इस्तीफा। ये मात्र अभी 2 साल, अभी 2.5 साल का कार्यकाल इनका और बचा हुआ था। 2027 में इनका इस्तीफा मैंने स्वीकार होता, मैंने ये पद से हटे जाते, कार्यकाल पूरा होता। अब देखिए, सब मैं पीडीएफ बना चुका हूँ इसका। सबसे पहले जो ये खबर ये था कि भारत के जो उपराष्ट्रपति और खुद ही ये राज्यसभा के मैंने सभापति भी होते हैं, ये जो धनखड़ है जगदीप धनखड़, इन्होंने बताया कि मेरा जो स्वास्थ्य कारण है वह सही नहीं है, जिसके कारण ये छुट्टी ले ली। यह इस्तीफा जस्टिस जो एस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से माना जा रहा है कि मेन यही कारण है। और सही कारण भी है। ये क्यों क्यों इसके कारण हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। याद अभी विवाद तब बढ़ गया जब बिना सरकार को सूचित किए महाभियोग का नोटिस स्वीकार कर लिया गया इनके द्वारा, और खास करके विपक्षी सांसदों के द्वारा। तो पूरा न्यूज़पेपर का मामला यही था। इसके बाद जो आप पढ़िएगा वह सब फालतू चीज है। अब क्या हुआ है ना हुआ है उससे हम लोग का क्या मतलब है, वो तो विपक्ष अब हमला करेगा सरकार पर, वो अपना पॉलिटिकल फायदा लेगा। और ये जो मामला अब हम लोग देखते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि सबसे पहले महाभियोग होता क्या है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कहा गया है ये। और राष्ट्रपति के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष जदीद बहुमत मिल जाता है, और उससे जब प्रस्ताव पारित करना होता है नहीं, स्पेशल मेजोरिटी कह सकते हैं। आरोप इन पर यह लगा है कि दुर्व्यवहार या कार्य करने में यदि आप योग्यता है अयोग्यता है जिसके कारण इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया ये है कि 50 सांसदों द्वारा नोटिस देना होगा, जांच समिति गठित करनी होगी, समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद में मतदान होगा और राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ये हट जाएंगे। इस केस जो हुआ है उसकी अहम बातें मैं बताया अभी कि जो जस्टिस अभय वर्मा है उन पर लगे आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए, और धनखड़ ने 63 सांसदों का साइन वाला महाभियोग नोटिस स्वीकार कर लिए इन्होंने, और जबकि सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं थी। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने इसे कार्यपालिका के अपमान के रूप में समझा, और धनखड़ का छुट्टी पर जाना उसी दिन हुआ जब यह नोटिस स्वीकार कर लिया गया। राजनीतिक और संवैधानिक विमर्श भी हो रहा है अभी इसके खिलाफ। तो इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है यो भी मैं बता दिया हूँ कि मेंस में कैसे आ सकता है। और मेन हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कैसे पीटी में या वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ज़्यादा हम लोग को न्यूज़ में मतलब नहीं है, इसी से हम लोग का पॉलिटी का एक टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो अभी बताया था आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में। यही आर्टिकल जो है इसमें न्यायाधीशों को दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो अभी बताया था मात्र 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। महाभियोग के नोटिस के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का क्या होनी चाहिए, आपके पास समर्थन होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के रूप में कौन राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है ये।
हाल ही में किस न्यायमूर्ति के खिलाफ महाभियोग नोटिस स्वीकार करने को लेकर विवाद ये हुआ? तो ये जो जस्टिस अभय एस वर्मा है उन्हीं के खिलाफ ये हुआ है। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद में किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जो धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि किस कारण से छुट्टी पर गए? तो ये इन्होंने अपना हेल्थ कारण पूछ दिया, ये बीपीएससी में पूछ भी सकता है। महाभियोग प्रस्ताव में न्यायाधीश पर कौन से आरोप लगाए जा सकते हैं? तो दुर्व्यवहार या अयोग्यता लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव को अंतिम रूप कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। आगे, धनखड़ के इस्तीफे को लेकर किस संवैधानिक संस्था की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं? तो संसद पर। नोटिस स्वीकार करने से पहले सरकार को सूचना न देने पर विवाद ये खड़ा हुआ। उपराष्ट्रपति धनखड़ की छुट्टी किस तारीख से प्रभाव हुई हो गया? तो याद रखना है 22 जुलाई से इनकी छुट्टी हो गई है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ये देखिए, उपराष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राज्यसभा का सभापति महाभियोग नोटिस स्वीकार कर सकता है, यही मात्र एक सही है। आगे यहाँ पर राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिए गए महाभियोग नोटिस पर कितने सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 63 सांसदों ने साइन किया था। उपराष्ट्रपति धनखड़ किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सभापति होते हैं? तो आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की क्या आपत्ति थी? सरकार की आपत्ति ये था कि सरकार को बिना जानकारी दिए नोटिस स्वीकार करना ये उनको अपमान लगा, इसके कारण इनसे इस्तीफा मांग लिया। आगे, निम्न में कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है? तो अभी जो जस्टिस रमेश सिंह है वो नहीं बने, बाकी सब बने। महाभियोग प्रस्ताव में जांच समिति कितने सदस्यों की होती है? तो ये याद रखना है 3 सदस्यों की होती है। जांच समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित कानूनविद होते हैं। उपराष्ट्रपति को छुट्टी के दौरान कौन कार्य करता है? तो उपसभापति करता है। अभी उपसभापति ही कार्य करेंगे। आगे, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, यहीं से प्रेरणा लिया गया है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस किस लोकसभा सत्र के दौरान किया गया है? तो मानसून सत्र, याद रखिएगा ये। भारत के संविधान के अनुसार कौन न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अंतिम रूप देगा? तो राष्ट्रपति देता है। भारत के संविधान में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस संसद से दर्शाया गया है? तो ये हटाया जाना है, रिमूवल। भारत में अब तक कितने न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया गया है लेकिन पारित नहीं हुआ है? तो ये 4 बार हो चुका है लेकिन पारित एक भी बार नहीं हुआ है। उससे पहले वो इस्तीफा दे दिया है। ये ऐसे जज हैं जो एकदम थेथर हैं, इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है? तो ये सब आर्टिकल 50, 124, 121। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो पृथक्करण की बात है, और आर्टिकल 121 में संसद में न्यायिक आचरण पर रोक लगाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती जब तक महाभियोग न हो? तो आर्टिकल 121। निम्न में से कौन राज्यसभा का उपसभापति नहीं रह चुका है? तो अभी वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह जो है उपसभापति एम वेंकैया नायडू। महाभियोग प्रक्रिया के राज्यसभा में किन किन चरणों से होकर जाता है? पहला तो नोटिस, फिर जांच समिति, फिर मतदान होता है। जस्टिस वर्मा पर आरोपों के स्वरूप को सार्वजनिक किया गया या नहीं? तो ये नहीं किया गया था। जब उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे या छुट्टी की आधिकारिक वजह क्या बताई गई? तो स्वास्थ्य कारण बताया गया। तो ये था, हम लोग को इतना क्वेश्चन भी कर लिए। अब जो करेंट इससे रिलेटेड जस्टिस वर्मा से, उपराष्ट्रपति से आएगा, कोई भी एग्जाम में तो नहीं छूटेगा। हमने क्या किया, पहले पेपर पढ़ा और उस पर जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बना लिया। अब ऐसा नहीं लगता है कि कोई एग्जाम में ये छूट पाएगा इससे रिलेटेड। अब मैं पर डे यही कोशिश करूँगा कि जितने भी पेपर का कटिंग जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है उस सबको क्वेश्चन के थ्रू ही रिवीजन अब करेंगे।